नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 100 करोड़ टीके लगाने के बावजूद कोविड के खिलाफ लड़ाई नहीं हुई है खत्म। त्योहारों के दौरान लोगों से पूरी सतर्कता बरतने और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील। केडीएस जिला अस्पताल तवांग में 100 करोड़ राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने लिया हिस्सा। कोविड टीकाकरण और जन जागरूकता के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स की सराहना। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने राजभवन में 2020 बैच के अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा के प्रोबेशनर्स से किया संवाद। प्रशिक्षु अधिकारियों से राज्य की तरक्की में योगदान का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार करने के बावजूद महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री ने अब तक टीका नहीं लगवाने वाले लोगों से आग्रह किया कि वे बिना किसी डर के टीका लगवाएं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में न केवल देश में सर्वाधिक निवेश किया जा रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने त्योहारों के दौरान देशवासियों से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद करने का आह्वान किया। दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था, लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है, तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, हमारे छोटे छोटे उद्यमियों, हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों, सभी के लिए आशा की किरण बनकर आई है। एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। पिछले महीनों में किए गए कई सारे रिफॉर्म्स, कई सारे इनिशिएटिव, गति शक्ति से लेकर नई ड्रोन पॉलिसी तक भारत की अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। केडीएस जिला अस्पताल तवांग में आज 100 करोड़ राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद राज्य के सुदूर इलाकों में कोविड टीकाकरण और जन जागरूकता के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कम समय में 2 स्वदेशी वैक्सीन का इजाद कर देश में त्वरित गति से 100 करोड़ टीकाकरण पूरा किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ओर से हमारे जितने भी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्स और हमारा जितने भी जो फूड स्टाफ है, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अक्रॉस अरुणाचल में जो वैक्सीनेशन ड्राइव में आप लोग ने बहुत अच्छा अचीवमेंट हम लोग ने किया है।
अरुणाचल प्रदेश जो जोग्राफिकली जो पोजिशनिंग है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एरिया इन द एंटायर कंट्री। बट डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, हमारा जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, आप लोग ने उस चैलेंजेस को अपनाते हुए आगे बढ़ा है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मार्गदर्शन को आगे लेके जाते हुए अरुणाचल प्रदेश के सभी वासियों को आप लोग ने वैक्सीनेशन दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जानते ही हैं, COVID was a very big challenge for not only the country but for the rest of the world as well. And India, like all of you know, its medical infrastructure, its healthcare, public healthcare facilities is not as advanced as it is compared to, say, more economically stronger Western countries like Germany, United States and other countries. We must remember that this is a country of 1 billion people. The population itself is not only an advantage, but in many occasions of crisis it is also a challenge. But India showed the world how COVID must be tackled. We, in less than 9 months' time, not only came up with 2 made in India indigenous vaccines, but have also successfully vaccinated 100 crore vaccine doses in the country. राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में 2020 बैच के अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा के प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत की। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से राज्य की तरक्की के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से सप्ताह में 1 दिन अपने कार्य क्षेत्र के लोगों के बीच व्यतीत करने को कहा। राज्यपाल ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सहित महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिले। So I did not want to make it formal. I wanted to make it interactive. Wanted to leave something with you, some idea with you, some kind of feeling with you, or some kind of recall with you to carry with you home as you set about, as you start your career. Now, this is why I got these 3 very bright officers, General Mohanty, Mr. Verma, IES, and Mr. Chukwapa, IPS, to come here and talk to me. I do not know whether you made good use of their presence here, but I thought it should be my duty to present you all opportunity where you can interact, you can make use of others' experience, and you can clarify any of your ideas which you have in your mind for which you are not getting an answer. आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में 100 करोड़ राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालु पोतुम, ट्रिम्स के स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर में जन जागरूकता और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अथक प्रयास से कोविड टीकाकरण त्वरित गति से हुआ। उन्होंने लोगों से कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने और त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। इस मौके पर टीकाकरण के अरुणाचल प्रदेश के नोडल ऑफिसर डॉक्टर डी पादुंग ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड टीका लगाने का अभियान जारी है। बहुत चल ही नहीं रहा था। 2 कारण था। एक है लोगों को ये वैक्सीनेशन का बारे में काफ़ी जानकारी नहीं था, उसके लिए उन लोग वैक्सीनेशन लेना नहीं चाहता था। दूसरा है दुर्गम पहाड़ और नदियाँ का कारण से वो वैक्सीनेशन पहुंच नहीं पाता या लोग वैक्सीनेशन का पास नहीं आ पाता था। हमारा ईटानगर का हम लोग काफ़ी अपना जो
स्पीड है काफ़ी तीखता और हमारा वैक्सीनेशन कम हो गया था। हमने सरकार को बोला क्रा दादी जिला मुख्यालय पालीन में 100 करोड़ राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने बताया कि रिकॉर्ड के अनुसार जिले के बड़ी संख्या में लोग ईटानगर राजधानी क्षेत्र, लोअर सुबनसिरी और आसपास के कई जिलों में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी गांव-गांव जाकर लाभार्थियों को जागरूक करने के अलावा उन्हें कोविड टीका लगा रहे हैं। ये आस पार हमारा कराची जिले में जो पॉपुलेशन सेंसस की तौर पे 34,253 है, तो उसमें अगर ये पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो उसमें हमारा जो कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के जो परसेंटेज है वो हमारा 18% फर्स्ट डोज 18 इयर्स का है, उस 34,253 से, और 10% हमारा सेकेंड डोज है। और उसे भी बढ़कर हम ये कहा जाए तो ये इलेक्ट्रल जो रजिस्ट्रेशन हमारा यहाँ है 14,851। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सागाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक नाबम तुकी ने कहा है कि कृषि और बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को कृषि उपकरण वितरित करने के अलावा उन्हें इसके रखरखाव और उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पापुम-पारे जिले के लापताप गांव में किसानों को कृषि उपकरणों का वितरण करते हुए श्री तुकी ने युवाओं से कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सागाली विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में किसानों के लिए जागरूकता और कृषि उपकरण सहायता कार्यक्रम जारी रहेगा। और मैं इसे भी पहले से दे रहा था और आज एक साथ में सबको ट्रेनिंग दिला के समझा के मशीन को किस प्रकार से चलाना है, कैसे हैंडल करना है, उसका मैकेनिकल डिफेक्ट किस प्रकार से हो सकता है, उसको कैसे हैंडल करके उसको लॉन्ग लास्टिंग के लिए रखना है, उस सब को हम लोग बता के समझा के आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और विशेष करके हम लोग जो गाँव का लोग दूर दराज इलाका है जो जहाँ वेस्ट कामेंग जिले में सेला टनल परियोजना अंतिम चरण में है। सीमा सड़क संगठन BRO के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रहे बाईलैंड रोड टनल का निर्माण कार्य पूरा होने से साल भर सभी मौसम में तवांग के लिए कनेक्टिविटी आसान होगी। Sela Pass remains to be one of the most formidable obstacles, especially in the winters when there is a lot of snow. It takes a lot of effort on part of Border Roads organization to keep it through for the traffic, and even then only 4x4 vehicles with chains can travel. But once the tunnel is through, we will be able to actually offer the people of Tawang and our security forces all-weather connectivity, wherein they'll not have to face these snow obstacles or this snow on the road, because the alignment is now based on such a fashion that it will have much lesser snowfall, and it will be easier for us to ensure that it is kept clean and all kind of traffic can travel into Tawang through the year. असम के तिनसुकिया रेलवे स्टेशन से अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन के बीच 23 अक्टूबर से विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह ट्रेन सेवा सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध रहेगी और इसमें यात्रियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं होगी। इस ट्रेन सेवा के शुरू होने के पहले पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने तिनसुकिया से नाहरलगन के बीच ट्रायल बेसिस पर ट्रेन चलाया। विस्टाडोम ट्रेन सेवा का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों को पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और नैसर्गिक सौंदर्य को करीब से देखने का अवसर प्रदान करना है। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के सचिव अमरनाथ तलवड़े ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश पंचायत राज परिषद के कार्यालय का उद्घाटन किया। राजधानी ईटानगर में स्थापित इस कार्यालय के उद्घाटन समारोह में परिषद की नवनियुक्त अध्यक्ष और कामले की जिला पंचायत अध्यक्ष शांति नेदो ने कहा कि राज्य भर के पंचायत प्रतिनिधियों को संगठित करने और संबंधित योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कराने में परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो उसी दौरान हमने एक सोचा है कि कुछ करें हम सभी स्टेट लेवल में बैठ के, जो हमारा जितना टीम है परिषद का, जो आज मैं स्टेट लेवल का एक प्रेसिडेंट रूप में हूँ, तो हमारा सेक्रेटरी यहाँ साथ में है, वाइस प्रेसिडेंट भी है।
अरुणाचल विकास परिषद की अपर सुबनसिरी जिला इकाई द्वारा VKV कुपोरिजो में वोकल फॉर लोकल प्रशिक्षण सह प्रदर्शनी शिविर लगाया गया। इस अवसर पर अरुणाचल विकास परिषद के सदस्य OC बेयोर ने बताया कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से युवाओं को हस्तशिल्प पर आधारित स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईस्ट सियांग जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा रानीगांव में डोर टू डोर लीगल अवेयरनेस अभियान चलाया गया। गत 2 अक्टूबर से शुरू पैन इंडिया फ्री लीगल अवेयरनेस और आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 14 नवंबर तक देश भर के सुदूर इलाकों में लोगों को कानूनी अधिकार के उपयोग के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी की निःशुल्क सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।